हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 4। किसी किसी बुक में 3 भी हो सकता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति, सिविक्स का चैप्टर है ये। वाई इलेक्शन। सबसे पहला जो है कि हमें इलेक्शन की नीड क्यों होती है, ठीक है। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, एक छोटा सा किस्सा बताएगा पहले आपको, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। ये हरियाणा में असेंबली इलेक्शन यानी कि जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में होने वाले थे, कभी की बात बता रहा है ये। 1976 के अराउंड, 87 के अराउंड की बात बता रहा है। तो देखो जरा क्या था। एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है आपको। सबसे पहले उसमें क्या बताया गया है, देखो कि आधी रात का टाइम था। काफ़ी सारी भीड़ जो है शहर के चौराहे पर पिछले 5 घंटे से अपने नेता के आने का इंतज़ार कर रही थी। और जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया था बार बार उनको भरोसा दिला रहे थे कि वो आने वाले हैं, आने वाले हैं। फिर कहता है कि जब भी कोई गाड़ी जो है उनके पास से गुजरती तो लोग एकदम से खड़े हो जाते इस उम्मीद में देखने के लिए कि शायद उनके जो नेता हैं वो आ गए। ये किस नेता की बात कर रहे थे? द लीडर इज़ मिस्टर देवीलाल। ये देवीलाल के बारे में बात कर रहे थे। वो देवीलाल का इंतजार कर रहे थे जो हरियाणा संग्राम समिति के चीफ होते थे। उन्होंने जो है एक मीटिंग को एड्रेस करना था करनाल के अंदर। थर्सडे नाइट की बात है। 76 ईयर के ओल्ड लीडर थे ये, काफ़ी बुजुर्ग नेता थे। और जो काफ़ी आजकल इन दिनों यानी कि उस समय की बात कर रहा है, काफ़ी बिजी चल रहे थे। उनका दिन कहता है कि सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात के 11 या उससे बाद तक भी चलता रहता, क्योंकि वो इस समय पर जो है इलेक्शन की मीटिंग के लिए काफ़ी बिजी होते थे। तो उसके बाद कहता है कि ये जो इनका सिलसिला था ये काफ़ी टाइम से यानी कि पिछले 23 मंथ से ये लगातार जो है जनसभाएं मीटिंग्स कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? आने वाले चुनाव की तैयारी। यानी जो तुम देखते हो बेटा कि इलेक्शन जब होने वाले होते हैं तो उससे कुछ टाइम पर पहले सभी लीडर्स जो है बड़ी बड़ी जो है रैलियां करते हैं या इस तरह से मीटिंग करते हैं। तो वो सिर्फ उसी टाइम नहीं, काफ़ी टाइम पहले ही वो इस काम में लग जाते हैं कि आने वाले इलेक्शन में कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। अब देखो, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा 1987 की बात बता रहा है ये। जब उसके अंदर अखबार में जो है एक न्यूज़ उसी टाइम की आई हुई थी, ये तब की बताई इसने। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी लीड गवर्नमेंट सिंस 1982। स्टेट में गवर्नमेंट जो होती है वो किसकी होती है? कांग्रेस पार्टी की होती है। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लीड ए मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। तो चौधरी देवीलाल जो होते हैं उन्होंने एक न्याय युद्ध नाम से एक मूवमेंट यानी आंदोलन चलाया था और अपनी नई पार्टी बना ली थी। दैट नेम इज़ लोकदल। हिज पार्टी जॉइंड अदर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। उसकी पार्टी को जो है कई सारी अन्य जो अपोजिशन पार्टियां थी उन्होंने भी ज्वाइन कर दिया एक फ्रंट यानी मोर्चा बनाने के लिए। किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। यानी सारे जो अपोजिशन वाले थे वो मिल गए थे। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इन हिज पार्टी वोन द इलेक्शन हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। कहता है देवीलाल अपना जो एक प्रॉमिस किया कि अगर उनकी सरकार आती है, बनती है, तो वो जो लोन है किसानों का, छोटे छोटे बिजनेसमैन का वो जो वेव यानी माफ़ कर देंगे उसको। ही प्रोमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। और सरकार के बनने के बाद उसका ये पहला ही काम होगा। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। लोग जो है ऑलरेडी नाखुश थे जो गवर्नमेंट चल रही थी। तो लोग इस वायदे की जो प्रॉमिस किया था देवीलाल ने, इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज। तो लोग जो है काफ़ी जमकर समर्थन करते हैं लोकदल का और इनके अलाइंसेज का। और जो लोकदल होता है और उसके पार्टनर 76 अपनी सीटें जो है स्टेट असेंबली में ले लेते हैं। कितने में से? 90 में से। हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं स्टेट असेंबली में? 90। उनमें से 76 जो है मिल करके ले लेते हैं, जिसमें से अकेले लोकदल को 60 यानी क्लियर कट मेजोरिटी मिलती है। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट। और कांग्रेस को उस समय सिर्फ 5 सीटें उसके हाथ में लगती हैं। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। अपना ऑलरेडी जो चीफ मिनिस्टर होता है वो रिजाइन कर देता है। न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर।
जो नई लेजिस्लेटिव असेंबली चुनी गई है उसमें जो है देवीलाल को अपना लीडर मान लेते हैं। गवर्नर उनको इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए और डिक्लेरेशन के 3 दिन के बाद जो है नया चीफ मिनिस्टर बन जाता है। एज सुन एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट इशूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चर, लेबर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। और जैसा कि उसने वायदा किया था, सबसे पहले जो उसने वही काम किया कि जितने भी बिजनेसमैन छोटे मोटे और किसान थे उन सभी का कर्जा माफ़ कर दिया। इस पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 ईयर्स, उसकी पार्टी ने स्टेट में 4 साल तक रूल किया। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड 1991 बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट वॉन पॉपुलर सपोर्ट। अब इस पार्टी को इतना पॉपुलर जन समर्थन नहीं मिला और नेक्स्ट टाइम जो है दोबारा से जो उसमें आ गई थी, रूल में आ गई या पावर में आ गई थी कौन, कांग्रेस दोबारा से इलेक्शन जीत चुकी थी और नेक्स्ट टाइम जो है कांग्रेस आ चुकी थी। वाई डू वी नीड इलेक्शन, नेक्स्ट कहता है कि हमें इलेक्शन की नीड क्यों होती है। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, ये सबको पता है होते हैं। वी नोटेड इन चैप्टर 1 दैट देर आर मोर देन 100 कंट्री इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल रिप्रेजेंटेटिव। ये भी पता है कि हम जो है अपनी डेमोक्रेसी के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्री दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। और हमने लास्ट चैप्टर में ये भी देखा था कि इलेक्शन होना ही डेमोक्रेटिक की जो है पहचान नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ डेमोक्रेसी हो। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की नीड क्यों होती है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। चलिए हम इमेजिन यानी कि ऐसे सोच लेते हैं कि वहाँ जहाँ पर ऐसी भी डेमोक्रेसी हो कहीं जहाँ इलेक्शन ना हो। ए रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। तो ये जो है काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा कि इलेक्शन के बगैर लोग सारे जो एक साथ बैठे और अपने मिलजुल करके फैसले लें। और ऑलरेडी हमने ये जो है चैप्टर 2 में डिस्कस कर लिया था कि इतनी बड़ी लार्ज कम्युनिटी के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि लोगों के पास न टाइम होता है न नॉलेज होती है कि वो सारे के सारे डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होते हैं। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसी पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए सभी जो डेमोक्रेसीज होती हैं उनमें उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों के माध्यम से रूल किया जाता है। इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। चलिए हम ये भी इमेजिन कर लेते हैं कि चुनाव के बगैर उनको कैसा, या तो उनकी एज को मद्देनज़र देखा जाए, उनके अनुभव को देखा जाए या फिर उनकी एजुकेशन और नॉलेज को देखा जाए। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। और ये तय कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किसको ज़्यादा नॉलेज है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिसोल्व दिस डिफ़िकल्टी, हम ये भी मान लेते हैं कि लोग जो है इस डिफ़िकल्टी को सोल्व कर लेते हैं। क्लियरली सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन, तो वहाँ पर जो इलेक्शन की नौबत आएगी नहीं, ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नोट। हम कैसे पता करेंगे कि ये लोगों का चहेता उम्मीदवार है या नहीं है रिप्रेजेंटेटिव। और उसके बाद ये हम कैसे इंश्योर करें दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज़ ऑफ पीपल, ये लोगों की विशेज़ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं, ये भी हम कैसे तय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है दिस रिक्वायर ए मैकेनिज़्म, तो हमें जो है एक ऐसे मैकेनिज़्म की यानी व्यवस्था की ज़रूरत होती है बाई विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज दैम इफ़ दे विश टू डू सो। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद, और अगर वो उनको पसंद ना आए तो वो उसको बदल सकते हैं, और इसी मैकेनिज़्म यानी व्यवस्था को हम इलेक्शन कहते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर देम, वे उसे चुने जो उनके लिए लॉ बनाए। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, वे उन्हें चुनते हैं जो उनके लिए गवर्नमेंट बनाए और मेजर डिसीजन उनके बिहाफ पर ले। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट, वे ऐसी पार्टी को चुने जो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में और लॉ मेकिंग में गाइड करती है। नेक्स्ट आइए, व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या चीज़ है जो इलेक्शन को लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक बनाती है। Election can be held in many ways. All democratic country hold election, but most non-democratic country also hold some kind of election. How do we distinguish democratic election from any other election? हम कैसे दोनों में डिफरेंस करें? We have discussed this question briefly in chapter 2. We discussed many example country where election are held. हमने ये किया था, जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया, जिम्बाब्वे का लिया था, मैक्सिको का लिया था, कि हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अब इसकी जो मेन जो पॉइंट्स हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट, everyone should be able to choose
सभी को जो है चुनने का राइट होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरी शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। सभी का जो है एक मत यानी वोट होना चाहिए और सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सेकंड है वो देखिए, सेकंड, देयर शुड बी सम टाइम टू चूज फ्रॉम। क्या कहता है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम, यानी कि दूसरा जो कहता है कि हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम किस में से चूज़ करें। पार्टी एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टियां और कैंडिडेट फ्री होने चाहिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए और लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, वोटर्स के पास। थर्ड कहता है चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। और तीसरा है रेगुलर इंटरवल यानी नियमित समय पर होना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर। इंडिया में कितने साल बाद होता है? 5 साल बाद। अगला कहता है फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट जो वास्तव में जिसे लोग चाहते हैं ना उसी का चुनाव हो। अगला है फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन फ्री एंड फेयर मैनर। फ्री और फेयर मैनर से इलेक्शन होना चाहिए यानी कि रियल में जो लोग चाहें वहीं चुना जाना चाहिए। दीज माइट लुक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन। ये तो बड़ी सिंपल और ईजी सी कंडीशन हमें नज़र आती हैं, बट देर आर मैनी कंट्री वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन ये जो है बहुत सारी कंट्री में ये भी फुलफिल नहीं होती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस कंडीशन टू द इलेक्शन हेल्ड इन आवर ओन कंट्री टू सी इफ़ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ये सारी कंडीशन हम अपनी कंट्री के ऊपर लागू करके देखते हैं कि क्या यहाँ कंडीशन फुलफिल होती हैं या नहीं। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या ये अच्छा है कि आपस में जो चुनावी या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। चुनाव का मतलब ही क्या होता है कि राजनीतिक या पॉलिटिकल कंपटीशन होना। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म। कई सारी फॉर्म्स होती हैं। द मोस्ट वेरी ऑब्वियस फॉर्म इज़ द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। एट द कॉन्स्टिट्यूसी लेवल, कॉन्स्टिट्यूशन होता है निर्वाचन क्षेत्र। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सर्वल कैंडिडेट, जो एक किसी निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग उम्मीदवारों के बीच में जो होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग पार्टीज के। इफ़ देर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। अगर आपस में कंपटीशन ही ना हो तो जो इलेक्शन होगा वो तो पॉइंटलेस हो जाएगा, उसका कोई असर ही नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी। बट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या ये सही है? क्लियरली एन इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट। इसकी कई सारे नुकसान भी हैं। इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। हर घर हर बस्ती में कहता है कि बंटवारे की भावना हो जाती है, आपस में एकता नहीं रहती है। यू विल हैव हियर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। आपने अपनी लोकेलिटी में भी लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स करते हुए सुना होगा कि वो अपनी पार्टी के बारे में ज़्यादा बताते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर ऑफ लेवल एल्गियस अगेंस्ट हैं वन अनदर। काफ़ी सारे जो पार्टी और लीडर होते हैं एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन यानी कि आरोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफ्टन यूज डर्टी ट्रिक टू विन इलेक्शन। पार्टियां जो है कैंडिडेट काफ़ी सारे इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि इलेक्शन को जीता जाए। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्ट्रल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू द फॉर्मुलेटेड। और इस तरह की जो सारा का सारा प्रेशर होता है इसको इलेक्शन को जीतने के ऊपर ही लगाया जाता है, जो लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक रूप से जो सिस्टम है उसको बेटर नहीं किया जा सकता, वो बेहतर नहीं काम करते। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री। कुछ अच्छे लोग जो होते हैं इसीलिए जो इस चुनावी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, जो चाहते तो हैं कि हम जो है इलेक्शन के अंदर आएँ, लेकिन वो इसीलिए नहीं आ पाते हैं, वो इसीलिए पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। वो इसे मुश्किल और गंदे या बेढंगी कंपटीशन का पार्ट बनना नहीं चाहते। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं इस प्रॉब्लम के बारे में उनको पहले ही पता था। येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन एज द वे टू सेलेक्ट अवर फ्यूचर लीडर। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने पहले फ्री कंपटीशन का हमारे सामने ऑप्शन रख दिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये लॉन्ग टर्म में जा करके काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिक्स लीडर नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय ए डिज़ायर टू सर्व देम। और हम जो एक आदर्श अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो उनको हम ये मान लेते हैं कि उनको पता होता है कि लोगों की भलाई किस में हो और वो उनके लिए काम करते हैं।
लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल लीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल आर मोटिवेटेड बाई डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर। जैसे कि अदर प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उसी तरह से ये लोग भी चाहते हैं, कौन, पॉलिटिकल लीडर, कि उनका भी कैरियर आगे बढ़े, फले फूले। दे वांट टू रिमेन इन पावर, उनके पास ज़्यादा पावर हो, डिसीजन लेने की पावर, और भी ज़्यादा पावर की वो डिमांड और पोजीशन की, सत्ता हथियाने की सोचने लगते हैं। They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. They may wish to serve people, वो लोगों की जो है क्या करते हैं, सर्व तो करते, लोगों की सेवा तो करते हैं, लेकिन ये हम अगर ये मान लें कि वो लोगों की सेवा करते हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया जाए तो ये जो है ठीक नहीं है। दिस सेंस ऑफ ड्यूटी, ये उनके भरोसे छोड़ देना ही ठीक नहीं है कि वो अपने आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। दे मे नोट बिसाइड इवन वैन दिस विश टू सर्व द पीपल, अगर हम ये मान भी ले कि लोगों की सर्व यानी सेवा कर रहे हैं, दे मे नोट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, तो उन्हें ये नहीं पता होगा कि किस तरह से की जाए। और देयर आइडिया मे नोट मैच दैट व्हाट द पीपल रियली वांट, और उनके जो आइडियाज़ होते हैं, लोगों की जो विशेज़ होती हैं, उनसे मैच नहीं खाते, मेल नहीं खाते कि किस तरह से लोग चाहते क्या हैं, उन्हें क्या चाहिए। How do we deal with this real life situation? On one way is to try and improve the knowledge and character to political leader। एक तो तरीका है कि लोगों का यानी लीडर का नॉलेज बढ़ाया जाए, उनका कैरेक्टर सुधारा जाए कि वो लोगों की सेवा करे। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक, जो दूसरा और व्यवहारिक भी लगता है, वो है कि इस सिस्टम में वेयर पॉलिटिकल लीडर आर रिवॉर्डेड, जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स को रिवॉर्ड यानी पुरस्कार दिए जाएँ, और अगर वो खराब काम करे तो उन्हें पनिश दिया जाए। अब डिसाइड कौन करेगा कि रिवार्ड देना पनिशमेंट, तो सिंपल आंसर होगा इसका, पीपल, लोग ही डिसाइड करेंगे। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज, तो यही हमारा इलेक्टोरल कंपटीशन है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर, जो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है वो पॉलिटिकल पार्टी को लाभ भी देता है और लीडर्स को भी। they know that if they raise issues that people want to be raised, और वो देखते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों के अगर वो ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो लोग चाहते हैं जिन मुद्दों को, तो उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम में भी हो सकता है कि वो हार जाए, लोग उनको वोट ना दें। नेक्स्ट देखिए, so if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ पावर या सत्ता ही चाहती है तो ज़बरदस्ती उसको जो है सही, लेकिन लोगों की सेवा तो करनी पड़ेगी, अगर नहीं की तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएंगे। दिस इज़ ए बिट लाइक द वे मार्केट वर्क, जैसे मार्केट काम करती है, कैसे करती है, जैसे एक शॉपकीपर सिर्फ उसको अपना इंटरेस्ट यानी फ़ायदा प्रॉफिट नहीं देखना होता है, उसको एक अच्छी डील देनी होती है, अपने कस्टमर को भी सर्विस देनी होती है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो कस्टमर होता है वो दूसरी शॉप पर चला जाएगा। तो सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में होता है कि अगर हम जो है क्या करते हैं, political competition may cause division and some ugliness, but it finally help to force political party and leader to serve the people। हम जो कहते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर काफ़ी भेदभाव होता है, और उसके बाद भी कहता है कि फिर भी जो है ज़बरदस्ती सही, फाइनली जो पॉलिटिकल पार्टियां और लीडर हैं उनको सर्व पीपल की सेवा तो करनी ही पड़ती है। ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, नो डाउट कि इसमें भेदभाव भी होते हैं और आपसी अगलीनेस यानी कि मनमुटाव भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा करने के लिए फोर्स है, बाध्य है या मजबूर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारे इलेक्शन का सिस्टम कैसा है। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक, कह सकते हैं हम। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक ए लुक एट हाउ इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया। अब इंडिया में किस तरह से होते हैं वो हमें देखना है। देखिए, इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर। आफ्टर एवरी 5 ईयर द टर्म ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एन एंड। 5 साल के बाद सभी जितने भी चुने हुए होते हैं उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। सभी लोकसभा और विधानसभा डिसोल्व यानी कि भंग हो जाती हैं। इलेक्शन होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में या तो सेम टाइम पर या कुछ टाइम के अंतराल में या कुछ दिनों में। दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन, तो हम इसको सामान्य या जनरल इलेक्शन बोलते हैं। समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी, कभी कभी किसी
एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन होता है किसी वैकेंट सीट को फिल करने के लिए, उसका कारण होता है या तो उसकी मेंबर की डेथ हो जाना या रेजिग्नेशन दे देना, तो इसको हम बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव बोलते हैं। और यहाँ हमारा सारा फोकस रहेगा इस चैप्टर में जनरल इलेक्शन पर। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLA। हमने पहले ही पढ़ा था कि हरियाणा में जो है 90 MLAs हैं, यानी कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 90। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल 90 MLA? क्या सभी लोग उन 90 MLA को वोट देते हैं? तो ऐसा नहीं है। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन। हमारे जो कंट्री है उसको अलग अलग एरिया में बांट दिया जाता है इलेक्शन के हिसाब से। दिस एरिया कॉल्ड द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसी को हम निर्वाचन क्षेत्र या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम देते हैं। द वोटर्स हु लिव इन एरिया, जो अब उस एरिया में वोटर रहते हैं वो एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर लोकसभा इलेक्शन। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, इन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो पूरी कंट्री 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बट जाती है, डिवाइड हो जाती है। उसके बाद कहता है द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में चुने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा में, उसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP कहते हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ये हमने पहले भी पढ़ा था, सभी वोट की वैल्यू इक्वल होती है। दिस इज वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूंसी शुड हैव ए रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन 80। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पहले ही ये चीज़ें भी बताई गई हैं कि जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उसमें रफली यानी कि थोड़े से कम ज़्यादा, लेकिन जो उनके वोटर्स होंगे उनकी भी संख्या इसी तरह की होगी कि एक एरिया में रहने वाले मतदाता जो होते हैं, वोट देने वाले, वो काफ़ी हद तक एक समान होते हैं। Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituency. In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly. जो state के चुने जाते हैं उनको member of legislative assembly या MLA कहा जाता है। Each parliamentary constituency has within several assembly constituencies. जो parliament के लिए constituency बनती हैं उसके एक constituency के अंदर जो assembly की constituencies हैं वो कई सारी बन सकती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायती एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। यही उसमें लागू होता है पंचायत और MC इलेक्शन में भी। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सर्वल वार्ड्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज लाइक कॉन्स्टिट्यूंसी। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडीज। हर एक से एक एक मेंबर चुना जाता है। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट। कई बार हम इस कॉन्स्टिट्यूंसीज वर्ड की जगह सीट भी बोल देते हैं इसको, इसका मतलब भी यही होता है। When we say that लोकदल won 60 सीट यानी इन हरियाणा, तो उसका मतलब भी यही था। It mean that candidate of लोकसभा in 60 assembly constituencies in state। तो इसका मतलब ये है कि लोकदल ने 60 assembly constituencies को जीता है स्टेट में, and thus लोकदल had 60 MLA in the state assembly। और इस तरह से जो है लोकदल के 60 जो MLA हैं वो जीत करके विधानसभा में पहुँचे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।